हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजा बाबू और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मास्टर। आज मैं आप लोगों को रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए बताने जा रहा हूं कि किसी दिए गए मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं। तो आइए सीखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले मैं ये बता दूं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। तो जो बिल्कुल वन सेंटेंस में जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट डेफिनेशन इसका कहेंगे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज प्रेजेंट इन ए मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स है तो उसमें कितने रोज हैं जो नॉन जीरो। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नल मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 का ये नल मैट्रिक्स, तो इसका रैंक क्या होगा? इसका रैंक 0 होगा, क्योंकि इसमें नॉन जीरो रोज एक भी नहीं है, दोनों ही जीरो रोज हैं। ये रोज भी सारे एलिमेंट 0 हैं, इस रोज के भी सारे एलिमेंट 0 हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स नहीं है तो उसका रैंक 0 होता है। लेकिन यही अगर मैट्रिक्स हमने ले लिया 0 0 1 5, तो इसका रैंक 1 हो जाएगा। इसका रैंक 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 जो है नॉन जीरो रो है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स is called rank of that matrix। अगर किसी मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो रोज हैं उतनी ही उसकी रैंक होगी। क्लियर? आइए अब देखते हैं कि ये पता कैसे करेंगे कि उसमें कितने नॉन जीरो रोज हैं। तो नॉन जीरो रोज पता करने के लिए कि कितने नॉन जीरो रोज हैं, ये पता करने के लिए हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हमें रो ऑपरेशन करना होता है या कॉलम ऑपरेशन करना होता है, और रो ऑपरेशन कर करके हमें एक एक रो को 0 बनाते जाना है। आप जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को 0 बना सकते हैं बना डालिए। जितने नंबर ऑफ रोज को 0 बना देंगे समझिए कि उतना रैंक उससे कम हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो उसके ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 3 into 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसका रैंक 3 या 3 से कम ही होगा। अगर कोई 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो उसका रैंक 2 होगा या 2 से कम होगा। तो एक तो ये तरीका है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज कीजिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करके आप क्या कीजिए कि जितने भी उसमें रोज हैं आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को 0 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इस तरीके से बताता हूँ। इसके बाद एक और शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल देंगे, वो भी मैं बताऊंगा अभी। पहले हम इसके बेसिक डेफिनेशन मेथड से ही देखते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 1 1 1 -1 0 1 1 1। ये एक मैट्रिक्स है। अब हमें इसका रैंक पता करना है कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें रो ऑपरेशन यूज करेंगे। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो जो है और जो लास्ट रो है ये दोनों क्या हैं? सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ये और ये दोनों। तो अगर हम रो 1 की जगह रो 1 माइनस रो 2 करेंगे, रो 3 करेंगे, रो 1 माइनस रो 3, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा A इक्वल टू 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0। और ये क्या आ गया? 1 -1 0 1 1 1। ये आ गया आपका। अब इसमें 2 रोज बच गए।
ठीक है, 2 रोज बच गए। तो अब अगर हम इस मैट्रिक्स का, अगर हम ये जो सेकेंड रो है या थर्ड रो है जो कि नॉन जीरो है, और फर्स्ट रो देख रहे हैं तो वो क्या है, जीरो है, तो इसमें अगर हम काउंट करें कि नॉन जीरो रोज कितने हैं तो 2 है। आप कहेंगे कि कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करके इनको भी जीरो किया जाए, ये आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम तभी किसी रो को जीरो कर सकते हैं जब कोई 2 नॉन जीरो और रो हो, तो उन दोनों के साथ ऑपरेशन करके कर सकते हैं जीरो। अगर 2 ही रो हैं जो नॉन जीरो हैं तो इन दोनों को आपस में ऑपरेशन करके इन दोनों को जीरो तभी किया जा सकता है जब दोनों डिपेंडेंट हो। यानी अगर ये 1 1 1 है और ये 3 3 3 होता, या ये 1 1 1 है और ये 2 2 2 होता, मतलब इसके मल्टीपल में होता, इस पर डिपेंड करता दूसरा रो, तो 2 रो के बीच ऑपरेशन करके भी एक रो को जीरो बनाया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों रो डिपेंडेंट नहीं है, इसके प्रोपोर्शन में उसके एलिमेंट नहीं है, तो फिर इन दोनों को हम आपस में ऑपरेशन करके जीरो नहीं बना सकते। तो इसलिए इसका जो रैंक होगा वो 2 होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 2, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो हमारा 2 हो गया। मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि जब हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज निकालेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम लगाएंगे और भरसक कोशिश करेंगे कि जितने रोज आप जीरो बना सकते हैं बनाइए, ठीक है। जितने नॉन जीरो रोज रह जाएंगे वही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है। और जो लॉजिक मैंने यहाँ दिया कि अब इसको और ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि इसका एक और रो को जीरो बना दें, तो उसका लॉजिक ये है कि 2 रोज को आपस में ऑपरेशन करा के हम तभी जीरो कर सकते हैं किसी रो को जब वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हो। जैसे ये दोनों डिपेंडेंट हैं, इनका ये तो बिल्कुल सेम ही है, इसका 1 टाइम है वो। अगर यहाँ 2 2 2 होता तो भी डिपेंड कर रहा है, इसका डबल है। 3 3 3 होता तो भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब ये दोनों डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में ऑपरेशन करके हम जीरो नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये बात हुई। तो नंबर ऑफ रो नॉन जीरो रोज इसमें 2 हो गए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 हो गया। अब इसी को हम फाइंड करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से, दूसरा भी एक टेक्निक यूज करते हैं। वो टेक्निक ये कहता है कि आप पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है तो उसका ऑर्डर, उसका रैंक उसके ऑर्डर के बराबर, यानी इसका ऑर्डर 3 है, 3 × 3 मैट्रिक्स है ये। तो फिर इसका अगर डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो आ जाए, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका रैंक 2 है तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। आइए निकाल कर देखते हैं, ये सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर जिसका 2 रोज सेम हो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट आप एक्सपेंड करके निकाल भी सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। जब एक्सपेंड करके निकालेंगे तब भी 0 आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, यानी रैंक इज नॉट इक्वल टू 3। रैंक इसका 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि इसका रैंक 2 है या नहीं। अब इसमें से कोई एक माइनर लेंगे। माइनर मतलब आप इसका कोई एक एलिमेंट लीजिए, उस एलिमेंट की रोज को छोड़ दीजिए, रो को, और उसकी कॉलम को छोड़ दीजिए, और आपको एक उसका माइनर मिल जाएगा। जैसे ये मिल गया -1 0 1 1।
हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट की रो को छोड़ दिया और फर्स्ट एलिमेंट की कॉलम को भी छोड़ दिया। तो रो और कॉलम दोनों को छोड़ने पर एक हमें माइनर मिला। अब इस माइनर का डिटर्मिनेंट फाउंड करेंगे, -1 0 1 1। जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो -1 × 1 -1 और -1 × 0 0 इक्वल टू -1। ये 0 नहीं आया, इक्वल नॉट 0। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा। फिर से अगर कोई मैट्रिक्स आपको है दिया हुआ तो उस मैट्रिक्स का हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो फिर उसका रैंक उसके ऑर्डर के बराबर नहीं होगा, उसका जो होगा रैंक उसके ऑर्डर से कम होगा। तो अब ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका रैंक 3 नहीं होगा। अब इसका रैंक 2 हो सकता है अगर इसके जितने भी माइनर्स बनेंगे सबका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर किसी एक का भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो उसका रैंक 2 होगा। इसके हम क्या करेंगे, माइनर्स निकालेंगे। जैसे हमने 1 का लेके और ये माइनर्स निकाल लिया, उसी तरह इस 1 को लेके फिर एक माइनर निकाल सकते हैं, इस 1 को लेके भी एक माइनर निकाल सकते हैं। तो इसके जितने भी माइनर निकलेंगे, अगर सारे माइनर का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तब तो ऑर्डर 2 भी नहीं होगा। लेकिन अगर एक माइनर का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो फिर उसका रैंक 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है जो ऑर्डर 3 का है, डिटर्मिनेंट उसका 0 आ गया तो रैंक 3 नहीं हुआ। फिर आपने क्या किया, उसके जितने भी माइनर बन रहे हैं ऑर्डर 2 के, उनका डिटर्मिनेंट निकाला, वो सब भी 0 आ गए तो फिर रैंक 2 भी नहीं होगा। हाँ, सारे माइनर अगर 0 आ गए तब रैंक 2 नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, वो रैंक 1 हो जाएगा। अगर सारे एलिमेंट ही 0 हैं तो फिर तो उसका रैंक 0 हो जाएगा, जैसा कि पहले मैंने बताया। तो ये 2 तरीके हैं आपको रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का। एक और मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिया A इक्वल टू 1 2 1 -1 0 2 0 1 -1। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट A क्या होगा, तो 1 इसका माइनर 0 2 1 -1 -2 फर्स्ट रो से मैंने एक्सपेंड किया है, -1 0 2 -1, फिर +1 -1 0 0 1। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू 0 1 जा 0 -2 1 जा 2 -2 1 1 जा 1 2 इंटू 0 0 +1 -1 इंटू 1 -1 -0। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 1 इंटू 0 -2 -2 -2 1 जा -2 -1 1 जा -1। तो -2 1 जा -2 -2 -1 इक्वल टू -5, नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं आया तो इसका रैंक 3 हो गया, क्योंकि ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है तो रैंक 3 हो गया। अब आपको इसके माइनर का डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तब इसका रैंक 3 नहीं होता, 3 से कम होता, तब हम चेक करते कि उसका रैंक 2 है या नहीं। और वो चेक करने के लिए इसके जितने भी माइनर बनेंगे ऑर्डर 2 के, ये उन सब का डिटर्मिनेंट हमें निकालना होता है। जरूरी नहीं है कि सबका निकालिए, जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला अगर किसी एक माइनर का और वो नॉन जीरो आ गया, 0 नहीं आया और उसका रैंक 2 हो गया। अगर वो 0 आ जाता है तो दूसरा माइनर भी निकालना पड़ेगा,
क्योंकि आप रैंक 2 से नीचे तभी जाएंगे जब उसके सारे माइनर का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, उसके सारे माइनर का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, तब आप कहेंगे कि उसका रैंक 2 भी नहीं है, फिर उसका रैंक 1 हो सकता है। अगर कोई एक एलिमेंट होगा तो उसका रैंक 1 हो सकता है, अगर एक ही एलिमेंट उसमें मिल रहा है तो। लेकिन अगर उसके सारे एलिमेंट ही 0 हो गए तो फिर वो क्या हो जाएगा, रैंक उसका 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।